गई। ई बिरहा कब के बा भूमिका सही अपन दुख अपन दर्द बतावे चालू कर देनी जामन जा। वाह आइए मास्टर। चमकने न देंगे, अरे इनकलाबी नार लगाते थे नारा। अरे गुलामी का सूरज चमकने न देंगे, अरे इनकलाबी नार लगाते थे नारा। जब हम गुलाम थे अंग्रेजों का अत्याचार चरम सीमा पे था। दिन दहाड़े माँ बहन बहु बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाता था और छोटे बच्चों को भाले के नोक पे लुका दिया करते थे अंग्रेज। 200 साल लगभग गुलामी के बाद तो हमें इतनी बड़ी आजादी मिली है, लेकिन इस आजादी के पीछे न जाने कितने वीर और कितनी वीरंगनाएं अपने प्राणों की आहुति दिए, कुर्बानी दिए, बलिदान दिए, तब जाकर के हमें इतनी बड़ी आजादी मिली है। लेकिन गुलामी के समय कुछ जवान जगे, अपनी आवाज को बुलंद किया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके उनकी नींद हराम करने का काम किए। कसम खाए कि जब तक अपनी भारत मैया को हम आजाद नहीं करा लेंगे, ना उन्हें चैन से जीने देंगे और ना ही सुकून से मरने देंगे। बिरहा में एक लाइन कव्वाली है मास्टर। अपने साथियों के बीच बैठा है और कहा, क्या कहा? अरे इसको होला इश्क प्यार मोहब्बत क्या है, जरा सुनिएगा कि इसको होला इबादत खुदा के, अरे इसको होला इबादत खुदा के, चाहे माने न माने जमाना।
के दरिया उलांग जाला, प्यार के हवे सच्चा दीवाना। लेकिन वो प्रेमिका का दीवाना रहल, लेकिन देश के दीवानों के लिए कवि की कलम संकेत करती है। कैसे? अरे आन पे, आन माने देश वतन मुल्क मान सम्मान भी होला। अरे आन पे शान से मरना सीखा, अरे आन पे शान से मरना सीखा, है वतन का जो सच्चा दीवाना। आन पे शान से मरना सीखा, अरे आन पे, अरे शान से मरना सीखा, अरे है वतन का जो सच्चा दीवाना। सींचे हिंदे चमन निज लहू से, सींचे हिंदे चमन निज लहू से, साथ करता है उसको जमाना। हमें से कवि जी जौहरी लाइन से संकेत करत हुआ। कैसे? अरे खोई थी भारत माता आजादी के ख्वाबों में, सरों पे हुक्म चलाते देखी गलियों में, लेकिन समाज को घेर सत्ता गोलों की टोली, नेता समाज के मुंह पर बहादुर बरसाने लगे तब गोली। नेताजी जोश दिखाकर नेता समाज को घेर सत्ता गोलों की टोली, अंग्रेजों को मारे और अपना जोश दिखाकर बहादुर भागे निजाम में छुपे और अपनी जान बचा। ए भैया, देश गुलाम था, आजादी के दीवाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी क्रांतिकारियों की टोली सजा करके अपनी आवाज को बुलंद करके और अंग्रेजों का नींद हराम करने का काम किए थे। अंग्रेजन का आंखी का किरकिरी बन गई रहलन, अंग्रेज मौका खोजत रहलन कब इनके पाई जा अधा के दबोच दे जा। एक रोज का बात है भैया, भोर का वक्त है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अपन भोरहरी में निकल वाला घूमे फिरे टहले, तब तक अंग्रेजों को पता चला है। जब पता चला है तो 17 है अंग्रेज, 17 है अंग्रेज अकेले सुभाष चंद्र बोस जी को
चारों तरफ से घेर लिए और घेर लिए फायरिंग चालू कर दिए। लेकिन बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तनिक भी विचलित नहीं हुए। बड़ी वीरताई के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ तो अंग्रेजों का सामना किए। अंजाम यह निकला कि 7 अंग्रेजों को मौत की नींद सुलाए। 7 गो अंग्रेजन के मरले के बाद अपन जान के मुंह के ना जान बचा के भगलन भागत भागत जाके एक बुढ़वा गड़िया के झोपड़ी में घुस गईलन। भोर का वक्त था, बुढ़वा गड़िया सुतल बा। रउआ लोग जनते बानी कि भोरहरी की नींद कितनी प्यारी होले। बुढ़वा गड़िया सुतल बा, झकझोर के जगावत हवन, ए बाबा उठिए ना बाबा। जब बुढ़वा गड़िया उठल देखलस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहा क्या बात है नेताजी, पूरा डरे सामने से लग रहे हैं, क्या बात है? नेताजी का बदन तनी गनगनात भी है। बुढ़वा गड़िया से कहत का हुआ, गीत लगे हो मास्टर। कोनो सुहागिन कोनो देवी मैया के दरबार में जाके कह दिया, ए माई राउर दिहल सब कुछ बा, धन दौलत का कमी ना हो, लेकिन कहत का ये मांगत का ही का कहे? अरे बनल रहो नहीं हरावाए माई, अरे बनल रहो ससुरवा, अरे ये आशीषिया दिहाए मैया, चमकत रहो से नूरावा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उस बुढ़े गणेरिये से क्या कहते हैं, कैसे? अरे नेता कहे जनवा बचाई लाए बाबा, अरे पीछा कइले दुश्मनवा। क्या कर रहे हैं? क्या नेताजी कहता रहना, अरे नेता कहे जानवा बचाई लाए बाबा, पीछा कइले दुश्मनवा। खिलाड़ी से 100 रुपया भैया के प्रणाम। कॉलन नेताजी कहते हैं कि बाबा मेरी जान को खतरा है, बाबा मेरी जान बचा लीजिए, अंग्रेज हमारा पीछा के हमें मार देना चाहते हैं। ए भैया बुढ़वा गणरिया सुभाष चंद्र बोस जी के बीच वार्तालाप हो रही है, लेकिन ये बतिया के एक थे और जवान सुना था। वो कौन जवान है? अरे आनंदपाल एक बूढ़ा के ललनवा, आनंदपाल एक बूढ़ा के ललनवा, वही सब सुतल जवानवा।
पीछा किए हैं, मार देना चाहते हैं। मेरी जान बचा लो बाबा। बुढ़वा गणरिया सुभाष चंद्र बोस के बीच बात विचार होता, लेकिन ये बतिया के एक थे और जवान सुना था, आनंद पाल, जवन बुढ़वा गणरिया का इकलौता बेटा रहा, अपनी दुल्हन आशा के साथ सोया हुआ था। लेकिन बातों की भनभनाहट जब उसके कानों तक पहुंची, उठ करके बैठ गया। घर में से बाहर आता है, देखता है अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्हें मैं अपना आराध्य मानता हूं, क्रांतिकारी गुरु मानता हूं, उनकी जान को खतरा है, अंग्रेज उन्हें मार देना चाहते हैं। बगल में दुल्हन आशा है, उससे कहता है पहचान रही हो, यही है हमारे आराध्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको मैं भगवान की तरफ पूजता हूं। अपनी दुल्हन आशा से कहत कहा है आनंदपाल, गीत बदल गए। राजबली यादव खड़ारी से भैया के द्वारा 100 रुपया भैया के प्रणाम, सब भैया लोग के प्रणाम है, आशीर्वाद दे सब। क्या कहा, फिल्म का नाम है स्त्री 2, साउथ मूवी है, जौना में पवन सिंह जी गौले बाड़न हीरो हीरोइन के ओरहन देता। का कले है, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। हेलो, अरे कभी कभी मिला लीजिए नजर को, 3 सेकंड मत मिलाइएगा, एक आधे सेकंड पे ऑटो कट कर दीजिएगा। कहे का कहे, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। लेकिन आनंद पाल अपनी दुल्हन आशा से क्या कहता है, आजू खतरा में नेताजी के जान बाटे, आजू खतरा में नेताजी के जान बाटे, ई जवानी उनके खातिर कुर्बान बाटे, ई जवानी उनके खातिर कुर्बान बाटे। हमारे आदर्श, हमारे नेताजी हमारे घर हमारी शरण में आए हैं, उनकी जान को खतरा है, अंग्रेज मार देना चाहते हैं। अगर उनकी जान की रक्षा, प्राणों की रक्षा अगर आज हम नहीं कर पाए तो फिर हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं होगा। कौने दिन रात खाती हम जोर जवानी अपन बचा के रखब, बहुत बढ़िया पाप लगी। कैले कहा, नेता के प्रसाद छठ पहिन के जुझरवा, अपने भवनवा से भाग चला तेरवा, अपने भवनवा से भाग चला तेरवा। लागल गोलिया जिया पत्ने परान बाटे, लागल गोलिया जिगारे में परान बाटे, जवानी उनके खातिर कुर्बान बाटे, जवानी उनके
आनंदपाल कि हमारी शरण में आए हैं, उनकी जान को खतरा है। अगर आज जान नहीं बचा पाए उनकी, तो फिर हमारे जीने का कोई मकसद नहीं होगा, नहीं निकलेगा। गयल तुरंत नेताजी के पास, उनकर वर्दी उतरवा के खुदे पहन लेहलस और अपन कपड़वा नेता सुभाष चंद्र बोस जी के पहिरा देहलस। एक बात बता दूं, याद रखिएगा, रहे दो मर्दो, सीटी मार दो, बीच में कुछ मत बोलो। ए भैया, कपड़ा बदल देहलस। एक बात बता देना चाहता हूं कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जो वर्दी थी, वन पीस थी। उनकी वर्दी के जैसी किसी और की वर्दी नहीं थी, एक पीस रहल। उनका वर्दिया पहन के आयापन कपड़वा नेताजी के दे दहलस। अब पहन के अंग्रेजन के चकमा दे के पीछे से भागल है। अंग्रेज देखला तो जनलक कि नेता सुभाष चंद्र बोस भाग रहा है, पीछा किए आनंदपाल भागता जा रहा है। अंग्रेज पीछा कर रहे हैं, गोलियां भी बरसा रहे हैं। आनंदपाल भगते भगते एक नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते उसकी दशा क्या है, तर्ज बदल गई। तर्ज एक बेटी बतावे ले कि बाप और मतारी का मोह ममता में कितना अंतर है। क्या कहे, कहे अरे माई कहेली बेटी बाबूजी कहेलन बड़ी दूर हो। तो तरज रहल, लेकिन आनंदपाल जा करके नदी के किनारे तट पे खड़ा हुआ है। उसकी स्थिति क्या है, किस स्थिति में खड़ा है, कवि का भाव है। अरे तनवा में गोली लागल व्याकुल जवानावा हो, तनवा में गोली लागल व्याकुल जवानावा हो, मनवा में करेला विचार हो। नदी के पास पहुंचा तब तक उसके पीठ में कई गोलियां चुभ चुकी है, अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई जो गोलियां थी। नदी के तट पे खड़ा है, गोली लगी है, जिंदगी और मौत के बीच क्षणिक पल का मेहमान है। सोच रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा, जीने की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन अरे भेदावा के जान जाई है, अरे चापक की मुदैया हो, नेताजी के कैद कई लिया यही समैया हो। खुद गईले नदिया में छुटला पारनवा बाबू, खुद गईले नदिया में छुटला पारनवा बाबू, पवली दुल्हनिया समाचार हो। सोच रहा है कि मुझे गोली लगी है, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर मेरी लाश अंग्रेजों के हाथ लगी तो अंग्रेज फिर से जान जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि नेता सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा है। इसलिए नदी में छलांग लगा दिया। अंग्रेज आए,
पूरे हर्षोल्लास के साथ खुशियां मना रहे हैं कि जाने दो, वैसे भी मरने वाला था, वैसे भी मर जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर दिए, खबर छपवा दिए कि नेता सुभाष चंद्र बोस मारे गए। पूरे हिंदुस्तान के लोग द्रवित हैं, दुखित हैं कि नेताजी मर गए। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवासियों के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन पूरा देश का लोग जानता कि नेताजी मार गईलन। लेकिन जब आनंद पाल का दुल्हन आशा रहल, ओके तो पता रहल कि नेताजी का जान बचावे खातिर नेताजी का वर्दी पहन के हमार सैया भाग रहलन। एकरा मतलब हमार सैया ये दुनिया में लागत अंग्रेज मार देलन। अपने पति के मौत के खबर सुन के रोवतिया वो दुल्हन आशा, और रो करके यही कहती है झिझिया गीत। रो रही है और रो करके यही कहती है क्या कि रोवेली सयनिया जो शब्द कह के वह औरत, वह दुल्हन रो रही है, सुनिएगा छाती फट जाएगी। और इस दर्द को अगर कवि जी भी लिखे होंगे तो शायद उनकी कलम की स्याही भी बिलक पड़ी होगी। इस दर्द को लेकर के क्या कह के रो रही है कि रोवेली सयनिया और दिलवा में दर्द के अकेलिया कि दिलवा में दर्द के अकेलिया हो कि ये हो पिया कवने बनवा हो गई लफरारा जिंदगी हमारी जहरवा जे भाई। आप ही तो सहारा थे मेरा और इस परिवार का। जब आप ही नहीं है तो हम लोग किसके सहारे अब जी पाएंगे? जीने की उम्मीद नहीं है। जिस परिवार का एक कमासुत बेटा, एक लौता बेटा मर जाता है, उस परिवार पे क्या गुजरता है आप लोग इस बात की कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वह आशा जो दूसरी लाइन कह रही है, जरा सुनिएगा। मेरे हिसाब से एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख, दर्द और सदमा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या कहती है कि बन के कोयलिया अरे हमके बनवाला सजानवा अरे हमके बनवाला सजानवा हो ये हो पिया नाई भैली गोदिया दूल्हा जार जिंदगिया हमारी जहरवा जे भाई। रो रही है ए भैया, जेवनी अबला का मांग और कोंख दोनों सुनी रह जाए, सुनी पड़ जाए भला अंदाजा लगा सकते हैं उसके लिए जिंदगी जीना कितना
कठिन होता है। रो रही है कि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जी करके क्या करूंगी। सोच रही है कि मेरे जीने की तो उम्मीद ही नहीं है, लेकिन एकाएक उसके दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी और प्रण लेती है कि नहीं, जब तक मैं अपने पति के मौत का बदला नहीं ले लूंगी मैं मरने वाली नहीं हूं। प्रण ठानती है। जब यह कसम लेती है, शपथ लेती है, तो करती क्या है, तर्ज बदल गई। गीत के स्वर्गीय रामदेव उस्ताद अपने जवानी का आलम में बड़ी कचकचाई के मचमचाई के गौलन गा के चल गई है भैया। तो तू हूँ गावा या गा के जा ताकत का हुआ एजे रहब बड़ा दूर आल हुआ 200 किलोमीटर मने घरे गल हूं। तो जब बुझते हुआ तो चल कैसे भैया कौनो कमसीन लड़की को सिंगार पटार तो रहबे कोई, लेकिन ओकर वोट पर लिपस्टिक लागल इतनी गाढ़ा रहल कि देख के बेकाबू हो गल। आ कहत का अरे भाई ओ मारिया के छोटा गोरिया, अरे छोटा गोरिया तो कोई काहे रंगले बाडू लाल लाल ओठा गोरिया, काहे रंगले बाडू लाल लाल। लेकिन प्रण लेती है, प्रतिज्ञा लेती है अपने आप से कि जब तक मैं अपने पति के मौत का बदला नहीं ले लूंगी मैं मरने वाली नहीं हूं। जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पास और कहती क्या है, अरे जाके नेताजी से बतिया, अरे जाके नेताजी से कहे मन मार गोरिया, अरे मन मार गोरिया तो हमके कि हमके रखिला अपने सेनावा मछार गोरिया। जा करके नजरें झुकाई हुई, दिल में दुख का समंदर समेटे हुए जा करके कहती है कि नेताजी आपको तो पता ही होगा अब जो मेरा सहारा था, जो इस परिवार का सहारा था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। जीने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मेरे मन में एक प्रतिज्ञा मैंने अपने आप से लिया है कि जब तक मैं अपने पति के मौत का बदला नहीं ले लूंगी ना चैन से उन्हें जीने दूंगी और ना मैं मरने वाली हूं। इसलिए थोड़ी सी मदद, एक एहसान कर दीजिए, अपने इन क्रांतिकारियों की टोली में थोड़ी सी मुझे जगह दे दीजिए, इतना मेरी मदद कर दीजिए। जब इतनी बात सुनना सुभाष चंद्र बोस जी तो बोल पड़े क्या, अरे बोले सुभाष एक कत्ल कई गयबू, अरे तब हमारे सेना में स्थान पैबू। कैली नेताजी का पतिया
विधवा आशा कि अपनी क्रांतिकारी की टोली में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मुझे स्थान दे दीजिए। तो नेताजी कहते हैं स्थान मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि एक अंग्रेज का कत्ल करके आओ, उसके बाद हमारी क्रांतिकारियों की टोली में तुम्हारा भी स्वागत है। शर्त को मंजूर करती है, स्वीकार करके और चली है नेताजी से लगाई हुई शर्त को पूरा करने के लिए। चली है 15 सिंगार सजा करके, 15 हो सुहागन का 16 सिंगार, लेकिन उसका मांग का सिंदूर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए 15 सिंगार सजा करके चली है नेताजी से लगाई हुई शर्त को पूरा करने के लिए। तब बिरहा में गीत बदल गई। कौनो गोर लड़की या सावर लड़का में बात विचार होता, लड़कवा संवरा रहे तने कहे आई लव यू, लड़किया कहे आई हेट यू। आई हेट यू माने हम नफरत करीला, का कहे अरे हम के सवर रंग मन नहीं भावे, अरे हमारा सवर रंग मन नहीं भावे, ए हो सावरिया। अरे हमारो सवर रंग मन नहीं भावे, ए हो सावरिया। लड़का कहता दिलवा में जगह दे दो, दिलवा में जगह दे दो, का करी गोर करिया दिलवा में। लेकिन आशा जब 15 सिंगार सजा करके चली है नेताजी से लगाई हुई शर्त को पूरा करने के लिए, तो कवि का भाव है कैसे, अरे सज के सवर के चलल सोयनिया, अरे सज के सवर के चलल सोयनिया, मोहेली मनवा ए हो। अरे सज के सवर के चलल सयनिया, मोहेली मनवा। अंग्रेजी के मन जाके, अंग्रेजी के मन जाके, चलवा देखावे मयनवा, अंग्रेजी के मन जाके, चलवा देखावे मयनवा। पहुंचल ये अंग्रेजन का खेमा में लगल नैन से वार करे, अंग्रेज कुल एकदम व्याकुल होकर लगल, जैसे लोहा तो पंजरे जब चुम्बक के ले जब तो खींचे लागी, और लोहा तनी बढ़िया रहता तो ये घुसुक के जाए लगी। वो खुदे पैक लड़ावत सन लेके लगल से झूमे, जाके खबर डाला सन जवन हेड रहल कलश के साथ, एक बहुत सुंदर कुड़ी आएंगी अपने लंदन में, बहुत सुंदर हिंदुस्तानी कुड़ी आई है अपने खेमे में। वो बेचारा पियत रहल, बोतल ले ले है, कलश के मेरे सामने पेश करो, ओके बोलवलो सा तो कुर्सी पर बैठल बा, अब गिलास धो देहलस, अब बोतल ले हले खड़ा होता, पहले तो ऐसे ढारत रहल, ओकरा बाद पी के तनी हिलत डुलत है, अब खड़ा भइल तो ऐसे ही कोई कैसे ही ले लल लागल चले लागल तक मंगाए कलश के मेरी यार मेरी डाले उतना दूर क्यों कलश कम 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 कुड़ी कम कम लागल झूम झूम बोलावे। कलश की जब आ ही गई हो तो मेरा एक काम कर दोगा,
उन्हें शुद्ध हिंदी नहीं बोले आवे। पढ़ले ना रह सके। मेरा एक काम करेगा कुड़ी कलश क्या तो कह दिया एकदम फीदा हो गई ना सत कभी जी लिखा तरन अरे फीदा हुस्न ऊपर गए घोर बेकलाई काला सकी अपने हाथों से जरा चाय बनाकर पिला दो हम लोगों को। कलश की जी बिल्कुल जाके चाय बनौलस और चाय बनौले के बाद चाय में जहार बेहली सबके पिलाई अरे मरी गई ना सोलह पापी करे खलाई पैरी गई मनवा अरे मरी गई ना सोलह पापी करे खलाई पैरी गई मनवा बदला चूता के अपन बचा के जानवा बड़े भैया गुड्डू यादव लाइन मैन खड़ारी की धरती से 100 रुपया भैया के प्रणाम। ए भैया का कैलस आशा की चाय बनौलस और चाय बनौले के बाद 16 गो अंग्रेज कुल वहां रह चाय बनौले के बाद 16 कप में तनकी तनकी जहर काम लायक कि काम कर जाए 16 कप में थोड़े थोड़े जहर डाल के और 16 जना के पिया देहलस। और जब 16 जना पियला दारू का नशा तो रहबे कई चाय का टेस्ट माने का जानता हूं कि चाय में बदलाव बा कि ना बा। अब 16 पियले के बाद लगना जा डांस करे माने खियाई माहौर करबो डांस बड़ा कुछ शरीर की सरवा जिंदे भूत हो। अब 16 अंग्रेज जहर वाला चाय पी के अब जवन जौने भाव में है वही भाव में स्थगित हो गई। कैसे कैसे अब कोनो दूरे से के देख के जब कपवा धरावे तो डिड़िया से के पहले हमरे के आओ कोनो कहले मेरी जान अरे हर कहां हाथ यार कर अरे सो जो खबर दे अरे मिर्गी आगिल का आलू यही तो टंगाई गल आ कोनो कहले कि मेरी डा अरे 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 का हो गले कहां डलाई रे डार्लिंग कहत रहूं अच्छा तो डावे पर रुक गई ना माने जवन जवने भाव में वही भाव में टनराई के खत्म। नेताजी कहे थे कि एक अंग्रेज का कत्ल करके जाओगी तो हमारी क्रांतिकारी टोली में तुझे स्थान मिलेगा, लेकिन बाहर वह वीरांगना आशा बिना किसी हथियार के बुद्धि के बल पर 16 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारती है। 16 अंग्रेज को मारने के बाद वहां से जान बचा के भगली है। अंग्रेजन के पता चलल, खलबली मच गई, चारों तरफ से अंग्रेज दौड़ा लिए, आशा भग रही है। तो कवि जी तेरी का भाव में लिखता हूं कैसे, चंडी बोली बंदे मातरम, चंडी बोली बंदे मातरम, पिस्टल गलत उठी चुप गई जिगर में गोली गोली गोली। पिस्टल करज उठी चुप गई जिगर में गोली, रणचंडी बोली बंदे मातरम। 16 अंग्रेजों को मारने के बाद जान बचा के भगी, अंग्रेजों में खलबली मच गई। अंग्रेज पीछा किए, आखिरकार चारों तरफ से घेर करके उस अकेली अबला आशा को तरतर 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 गोलियों से भूंज डाले। गोली लगते ही धराशायी होकर के वह आशा भी इस दुनिया से अलविदा हो गई। लेकिन ये खबरिया जब सुनना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आंख से सावन भादों को जैसे बरसात होता, रोवा तरन बिलखा तरन कि आखिर
मेरे ही कारण ये बुढ़वा गणरिया का लइका वो मार गल और हमरे चलते पतोहियो मार गई। इस कर्ज को हम कैसे भर पाएंगे, किस तरह से भरपाई कर पाएंगे। अफसोस होता, रोवत हुवन। तौले वो बुढ़वा गणरिया का नजर पड़ल नेताजी के आंख में आंसू, जाके कहा नेताजी रो रहे हैं, कतई शोभा नहीं दे रहा है। बुढ़वा समझावत, बुढ़वा गणरिया आनंद पाल का जो बाप रहल का कहता हमारे बिरहा के आखिरी गीत। अरे गोरिया दिन भर कई के कटिया, अरे गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके सजिया के सिलवतिया किसयन नाम मसाला। सुभाष चंद्र बोस जी से, अरे बोला है बूढ़ा मरा दानवा, बोला है बूढ़ा मरा दानवा, खुद में भाई ने लाल नयनवा, दिल में उठे तूफान वाला। कहा कि नेताजी आप रो रहे हैं, अरे मर्द के आंखों में आंसू शोभा नहीं देता, ये मऊगन का ना काम है। सुनी कहत का बा, मर्द का परिभाषा बतावत का कहे कि दर्द मर्द के होला ना, अरे गिदड़न से शेर डराला, अरे नहीं वो पानी जवानी में जहरे उमरद नहीं कहला। काहे रोवेला होके जवानवा, सिरवा पाही लपूरी कफनवा, दिलवा उठा तूफानवा ना। जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, उनके हाथों में हथियार शोभा देता है और रणभूमि में उनकी ललकार गरजती है, और मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होता। नहीं होता है। आप रो रहे हैं औरतों की तरह, ये तो भड़वों का काम है। लेकिन तब वो नेताजी गमगीन बाला कि बुढ़वा पगला गल बा, एक लड़को मर गल हमरे चलते, एक पतोहियो मर गई हमरे चलते। लागत है बुढ़वा पागलपन में कहता, लेकिन बुढ़वा फिर समझावता कि नेताजी जो मैं कह रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, समझ जाइएगा, आपके लिए बहुत बेटर होगा। पापट के भाव में बुढ़वा समझावता कैसे, समझावे ताकि बूढ़ा मरा तनवा, तनवा सुलगतबा, समझावे ताकि बूढ़ा मरा तनवा, तनवा सुलगतबा, अरे झूठे पवला मरदा को जनमवा तनवा सुलगतबा। जिया जिया
था कि कम से कम मैं बोले समझ जा कलम मर्दमा धिकार है तोहरे जवानी के मऊगरण मती रोवत हुआ। लेकिन सुना हमारी बात, अरे पीतल चोर जवानी बता, अरे जाइल मोर बुढ़ौती हो, अरे कैसे होला युद्ध जंग में चल के तो देखवती हो। ए नेताजी आप रो रहे हैं, बाबा हमारी जवानी ढल गई, बुढ़ा गई, बुढ़ौती आ गई न, तो हम दिखाई कि लड़ाई के मैदान में रणभूमि में एक बहादुर एक वीर कैसे पांव डिगा करके गोड़ धंसा के अड़ा के लड़ेला, बाबा पैर जमा के कैसे लड़ेला। आप रो रहे हैं, जरा याद करिए, जरा सोचिए क्या। अरे कर्म करे, अरे कर्म करे, तोरे बहिन तो तनवा सुलगत बा, अरे कैसे आजाद होई तनवा सुलगत बा। बहादुर होकर के पूरे हिंदुस्तान के लोग आप पे आशा लगाए हैं, आप पे भरोसा जताए हैं कि आप ही हैं जो अंग्रेजों को खदेड़ करके क्रांति की मशाल जला करके और भारत मैया को आजाद कराएंगे। और आपने पूरे हिंदुस्तानियों से वादा भी किया है, पूरे हिंदुस्तान का गर्व है, फक्र है आपके ऊपर। आप ही जब टूट के बिखर जाएंगे तो जरा सोचिए आपके किए हुए पूरे हिंदुस्तान के लोगों से उस वादे का क्या होगा। पहुंच डालिए, आंसू उठा लीजिए हथियार, तनी मानी खाली उनकर छटका लगल तो देह गनगनाई एकदम। सोचत हो हनुमान जी मत क्या है, हम यही कार सुभाष चंद्र बोस बाबा जो अकेला कई अंग्रेजन के मर लिए। कवि जी आला का भाव में लिखा, तुम बुढ़ावा कलश के अब आखिरी बार समझावत नहीं, समझ जीव तो ठीक नहीं, तू ऊपर पड़िए बाबा का कहे। सपना हो गई ले बहु बेटवा, बुढ़ावा कहता कि आप रो रहे हैं, मुझे अफसोस है मेरा बेटा मर गया, मेरी बहू मर गई, इसका मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस है मेरा बेटा मर गया, मेरी बहू मर गई, इस बात का दुख नहीं है, इसका अफसोस तनिक भी नहीं है। दुख है, अफसोस है, किस बात का? किस बात का? अरे और जाति बेटा भागा जान दिल रहता, अरे विपदा में देशवा के करते मरने का अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है कि भगवान ने मुझे और औलाद दिया होता तो उन्हें भी इस देश के लिए, भारत मैया के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर देता, इस बात का अफसोस है। लेकिन तनिक भी विचलित मत होइएगा, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बहू नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपकी मदद करूंगा। वो कैसे? सदर भाव
बीत गई नेता लाजा हमारा जवानीरा, लेकिन फिर भी मदद दिया करब हम तोहार। अरे अपने आगे नेता हमके रखे रंगवा में, अरे हमरा पीछे होके करिए मुदल पे बाहर। अरे नेताजी मेरा बेटा नहीं है, मेरी बहू नहीं है, तो क्या हुआ? दिल छोटा मत करिए, ये मत सोचिए कि बेटा मर गया, इसकी बहू मर गई तो मदद करने वाला कोई नहीं है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, भले बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपका ढाल बन के आपकी मदद करूंगा। लड़ाई के मैदान में मैं आपके आगे आगे रहूंगा और आप मेरे पीछे होकर के मेरे पीछे से दुश्मनों पे वार करिएगा। मैं आगे रहूंगा तो ये भी जाहिर सी बात है कि दुश्मनों की गोली जो आएगी मेरे सीने में लगेगी, आपको कोई खरोच तक नहीं आएगी। लेकिन अरे दुश्मन के गोली लगी मेरे सीने में, कि लड़ाई के मैदान में मैं आगे रहूंगा। यह भी तय है कि दुश्मनों की गोलियां मेरे सीने में लगेगी, और यह भी सत्य है कि जब मुझे गोली लगेगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी लाश को नकारा समझ के फेंकिएगा मत। नहीं, मेरे मरने के बाद भी मेरी लाश आपके कवच का काम करेगी। मेरी लाश को एक हाथ से अपने सीने के सामने रखिएगा कवच समझ करके, और मेरी लाश के आड़ में से दुश्मनों पे फायरिंग करिएगा। तो अंजाम क्या निकलेगा? जो दुश्मनों की गोलियां आएंगी मेरी लाश में समाहित हो जाएगी, और आप कि बंदूक से जो गोलियां निकलेंगी सीधे दुश्मनों का सीना छलनी करेगी। इस तरह से आप विजय हासिल कर लेंगे। जब इतनी बतिया सुना नेता सुभाष चंद्र बोस कच दे बुढ़ावा गड़रिया का पैरवा पकड़ के, कलंक बस बाबा बस, अब इससे ज्यादा और मुझे शर्मिंदा मत करिए बाबा। अरे मैं तो देख रहा था कि मेरे मरने के बाद कोई और जवान है या नहीं जो इस भारत मैया को आजादी दिला सके, लेकिन अब मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मेरे हिंदुस्तान का एक बुढ़ा इतना बुलंद हौसला रखा है, इतना बड़ा जज्बाती है, हिम्मती है, तो मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी भारत मैया को आजाद होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। उठा लिया हथियार, बुढ़वा का पांव का धूल अपने माथ पर लगाना, चल देना अकेले अंग्रेजन से मुकाबला करे खातिर। तय आखिरी भाव में कहल गेल कैसे? अरे पढ़ के गिदड़ों के गोल अकेला से रवा, तो सादे गोली का निशाना बघेला पीड़ा।
अंग्रेजों को मारे गोलियां चलाई के जख्मी जान कूद गईले नदिया में जाई के। अरे डूबन लागे धारे में बेदेला पीरावा साधे गोली का निशानावा बघेला पीरावा। बुढ़ावा का जोश कहल जाला कि कमजोरो आदमी है अगर हिम्मत देवे वाला हिम्मती है बाबा और हिम्मत देवे का तरीका और तजुर्बा मालूम है तो एक कायर भी हिम्मतवर बन जाई। वाह एक कायर भी हिम्मती बन जाई। ई तब बहादुर रहलन। उठा लो हथियार कूद पड़लन जंगे मैदान में और अकेला ही पुनः 35 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारे। 35 अंग्रेजन के मरले के बाद इनहू के दाएं बाएं लगलन चाइल खरो चाइल है जान बचा के भगलन जाई कोई नदी में कूद गए बगल में जो नदी रहा। कूदने के बाद दर्द एक और वही में तेज धारा है डूबे लगल बुझाई कि डूब के मर जाला। तब तक भयल का तब से एक लाश बहुत आईली पजरवा जकरे सहारे गईला नेताजी किनारावा। डूबल चाहत हो जलायल कि डूब जाला तौले कहल जाला कि एक डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। बाबा एक डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। वाह डूबल चाहत हो तो एक ठे खूब सड़ल गलल लाश बदनिया के टच करत क्रॉस करत या तो नजर पड़ल लपक के पकड़ के लसिया के ओई लसिया के सहारे किनारे पहुंच के बाहर निकल गइलन। बाहर निकलने के बाद भगवान जाने उनके मन में क्या आया अपने तो निकलवे के लिए सड़ल की लस्सियों के बाहर निकाल के मार खर पतवार लपटा लगना पानी उदे पानी उदा के लाश सर गई है लेकिन फिर भी पहचान गई। अब पहचान के रोवत हो कैसे अरे लाश पहचान के पावनी रवा सादे गोली का निशानवा बघेला पीरावा। लसिया के लाश सर गई है चेहरा शरीर कहीं पहचाने लायक लेकिन फिर भी पहचान के रोवे लगलन। कैसे पहचानलू केकर लाश रहल केकर चेहरा तो सड़ गई रहल लेकिन वो लाश किसकी थी आनंद पाल की। अच्छा पहचानना कैसे सब चकाचौंधी कैसे पहचान गिल भाई कोई का बुद्धि काम करो था कि सड़ल लाश के कैसे पहचान गिल कोई का दिमाग ना जात हुई। मैंने पहले ही बताया कि नेताजी की जो वर्दी थी उनकी वर्दी के जैसी किसी की वर्दी नहीं थी। शरीरिया सड़ गई है लेकिन उनको वर्दिया जवन रहल अपने वर्दिया के देख के पहचान गिलन कि ओ मेरी वर्दी पहन के आनंद पाल मेरी जान बचाने के लिए भगा था। वह लाश आनंद पाल की थी। सड़ी हुई लाश को पहचान करके अपने वर्दी के चलते रोने लगे और रो करके अफसोस जता रहे कि बाहर जवान मैं तेरा और तेरे परिवार का जो कर्ज है मेरे ऊपर किस तरह से भरपाई कर पाऊंगा। अरे जीते जी तो तूने मेरे प्राणों की रक्षा किया है लेकिन मरने के बाद भी तेरी सड़ी गली हुई लाश भी मेरी जान बचाने के काम आई। किस तरह तेरे कर्ज का अदा मैं कर पाऊंगा।
नेताजी के दिल में ये आ उठत रह गई। तो हमरा कहले का मतलब हमारा विराह खत्म, हमरा कहले का मतलब कि इस आजादी के पीछे आनंद पाल जैसे नेता, सुभाष चंद्र बोस जैसे कितने वीर और उस आशा के जैसी कितनी वीरंगनाएं अपने प्राणों की आहुति दिए, कुर्बानी दिए, बलिदान दिए, तब जाकर के हमें इतनी बड़ी आजादी मिली है। लेकिन आज भी हमारी आजादी खतरे में है, हमें बचाना होगा, नहीं तो यह गुलामी जो है अंग्रेजों के गुलामी से भी बदतर होगा, बदतर हुई। आखिरी भाव, गुरु घोष को रामलाल दस सर्ग में बच्चन पावन रामदेव चंद का कवि, अरे पुजारी राम खिलावन। चंडी बोली बंदे मातरम। इस विरह को मैंने पहले ही बताया कि हमारे आराध्य गुरु मुसाफिर कवि जी ये विरह, इस विरह को स्वर्गीय रामदेव गुरु भी गाए हैं और मैंने भी गाया मंच पे और रिकॉर्ड भी है मेरे देवालाल यादव ऑफिशियल चैनल पे। अगर यहाँ ना समझ में आ लो तो कोई हमारे चैनल पे देवालाल ऑफिशियल पे जाके सुन सकत बा। बहुत शानदार विरह। और गुरु जी तो नहीं है लेकिन हमारे युवा राइटर हृदय सम्राट अखिलेश कवि जी हैं, उनके सुपुत्र। एक बात जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कर दीजिए। वाह वाह वाह। जोड़ी तो गुरु चला का बड़ा बढ़िया लगत, कुल जोड़ी बढ़िया, घरे के जैसन। गुरु जी घुघुर बन के आलो। आखिरी लाइन, रचंडी बोली बंदे मातरम, देवा कभी मुसाफिर बची शहीद होली।